7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। श्योपुर, आलापुरा और बालापुर के मध्य अहेली नदी पर पुलिया निर्माण के कार्य किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडा ने करते हुए बताया कि अहेली नदी पर पुल निर्माण नहीं होने के कारण क्षेत्र के छात्रों, किसानों एवं ग्रामीणों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गत वर्ष बरसात के सीजन में अहेली नदी पर बना रपटा ध्वस्त होकर पानी में बह गया। वर्तमान में मिट्टी और बोल्डर डालकर अस्थायी रपटा बनाया हुआ है, जो कि बरसात के सीजन में ध्वस्त हो गया। पुलिया नहीं होने के कारण अलापुर हाईस्कूल में पढ़ने वाले आने वाले बालापुरा, धनखेड़ा आदि गांव के छात्रों की शिक्षा व्यवस्था बाधित हो रही है। पुलिया के ध्वस्त हो जाने से बरसात के समय छात्र स्कूल नहीं जा सके। छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। पुलिया का निर्माण नहीं होने के कारण क्षेत्र के किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को खेतों पर कृषि कार्य हेतु कई किलोमीटर के अतिरिक्त चक्कर लगाकर खेतों पर आना पड़ता है। ये पुलिया मुंडला से प्रेमसर तक की सड़क और बाजरली से कालापट्टा तक की सड़क को जोड़ने का कार्य भी करती है, जिसके कारण ग्रामीणों का आवागमन भी बाधित हो रहा है। बतेसा और सिपाट क्षेत्र के उतनबाड़, कोथ, राजोरा, बजारली, पनबाड़, पहाड़ी, भेड़ावद, बालापुरा, आलापुरा, लुहार, धनखेड़ा, बसोंद, बीच गावड़ी आदि गांव पुलिया का निर्माण नहीं होने से प्रभावित हो रहे हैं और इन गांव के किसानों, ग्रामीणों एवं छात्राओं को बहुत ही गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आलापुरा एवं बालापुरा के बीच में अहेली नदी पर पुलिया निर्माण होना अति आवश्यक है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने अभी तक गंभीरता से पुलिया निर्माण के विषय को नहीं उठाया है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को भी पुलिया निर्माण के लिए अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए शासन प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए। किसान नेता राधेश्याम मीणा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि शासन प्रशासन पुलिया निर्माण के विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र पुलिया निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करे, अन्यथा क्षेत्र के दर्जनों गांव के ग्रामीणों के साथ पुलिया निर्माण के लिए आंदोलनात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। श्योपुर से गुलाब सिंह मारू की देखिए। परेशानी का सामना पूरे क्षेत्र को करना पड़ता है, क्योंकि इससे कई दर्जनों गांव इस पुलिया के कारण आपस में जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, बत्तीसा और सपाड़ क्षेत्र के गांव। तो शासन प्रशासन से ग्रामीणों ने कई बार मांग करी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया, पर जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता में ऐसे विषय शायद नहीं है, वो इन विषयों को गंभीरता से नहीं लिया है। और जो उनके जो दूसरे विषय है जिनमें उनका स्वार्थ निहित है, स्वार्थ जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो ऐसे जनहित के मुद्दे होते हैं जिनसे पूरे क्षेत्र को, ग्रामीणों को लाभ हो, उस पर वो तत्परता से और पूर्ण रूप से प्रयास नहीं करते प्रामाणिकता के साथ। तो जिसका नतीजा ये है, पुलिया अधूरी है और इस पुलिया का पूर्ण रूप से पक्का निर्माण होना आवश्यक है। शासन प्रशासन इस विषय को गंभीरता से ले। मध्य प्रदेश सरकार के जो विकास के दावे हैं, ये खोखले हैं। इस प्रकार की समस्याओं का सामना इस श्योपुर जिले के जो ये बत्तीसा क्षेत्र है, उनके ग्रामीणों को ये ब्रिज नहीं होने के कारण, जिसको स्थानीय लोग ये खड़का बोलते हैं, यहाँ पर जो अहेली नदी के ऊपर आलापुरा और बालापुरा के बीच में बना हुआ है, तो बहुत समस्या का सामना क्षेत्र के लोगों को इसके कारण करना पड़ रहा है। तो ग्रामीणों ने हमको अवगत करवाया, हमने पूर्व में भी इस विषय को उठाया है, परंतु शासन प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो हमारी ग्रामीणों से बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। इस क्षेत्र के दर्जनों गांव के ग्रामीण, ये पुलिया नहीं बनती है, इसका निर्माण नहीं होता है पक्का निर्माण, तो आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा, उनको आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एक क्रमिक आंदोलन किया जाएगा इस पुलिया के विषय को लेकर, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।